जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, अक्टूबर 2023 में बिहार पुलिस के 21,391 पदों पे जो पेपर आयोजित हुआ था, उस पेपर को रद्द कर दिया गया। क्यों? तो आखिर प्रश्न पत्र लीक होने के कारण 4 महीना हो गया, ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक नहीं बताया गया जो इसका एग्जाम कब होगा। प्रश्न पत्र लीक किया कोई, और 4 महीने बीत जाने के बाद अभी तक 18 लाख बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? 18 लाख बच्चे ने इसमें फॉर्म भरे थे। बिहार पुलिस में जो कांस्टेबल बन जाएंगे, 21,391 पदों के लिए 18 लाख परीक्षार्थियों ने इसमें फॉर्म भरे, जो कैसे भी करके कांस्टेबल बन जाएंगे। लेकिन जो मेहनती बच्चे थे, उनके मेहनत पे, उनके अरमानों पे जो पानी फिर गया, उसके जिम्मेदार कौन है? 4 महीना बीत जाने के बाद इसका री एग्जाम कब होगा? यदि सवाल पूछते हैं ट्विटर के माध्यम से, तो कोई जवाब नहीं आता है। जब आक्रोशित होकर के सड़क पे उतरते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपना दुख प्रकट करते हैं, तब भी पुलिस की मार लगती है बच्चों को। बच्चों में धैर्य का बांध टूट गया। इसका जिम्मेदार कौन है? 21,391 पदों का जो पेपर आयोजित होने वाला, तो आखिर कब होगा? ये किसकी गलती है? कौन इसको सुधार करेगा? ये 1, 2, 4, 5, 10, 25, 50 घरों की बात नहीं है। 21,391 परिवार इस उम्मीद में है जो मेरा बच्चा कांस्टेबल बन जाएगा, देशभक्ति के साथ साथ अपने परिवार का भरण पोषण कर लेगा। तो इसके पेपर को होने का नाम तक नहीं है जो कब होगा। भर्ती बोर्ड के वेबसाइट पे अभी तक ये सुनिश्चित नहीं किया गया है जो 2 महीने में होगा कि 4 महीने में होगा कि 6 महीने में होगा। 4 महीना हो गया, अक्टूबर में पेपर कैंसिल हो गया, रद्द कर दिया गया। री एग्जाम कब होगा? तो अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी बीतने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं बताया गया है। आखिर क्यों? ये किससे सवाल पूछूं? कौन जवाब देगा? ये 1-2 बच्चे की बात नहीं है। 21,391 बच्चे इस उम्मीद में हैं जो कांस्टेबल बन जाएंगे। 18 लाख परीक्षार्थी इस उम्मीद में हैं जो आज नहीं, कल नहीं, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद पेपर का डेट आ जाएगा, जो एग्जाम की बेहतर ढंग से और तैयारी करेंगे। तैयारी तो पहले ही था और बेहतर ढंग से तैयारी करके अपना एक स्थान सुनिश्चित करेंगे, लेकिन उनके अरमानों पे पानी फेरने का काम हो रहा है। ये एग्जाम कब होगा? आखिर क्यों नहीं इस पे किसी का ध्यान है? इस पे ध्यान क्यों नहीं है? कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो आक्रोश में है, अपना रोष प्रकट, दुख प्रकट करे भी तो किससे करें? उनको कुछ नहीं सूझ रहा है जो कहाँ पे जाएं, क्या जाएं। दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, उसके बाद प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। सरकार ने निर्णय लिया, फैसला लिया जो फिर से एग्जाम कराया जाएगा, लेकिन कब कराया जाएगा? 4 महीने बीत गया। कम से कम ये भी तो बता देनी चाहिए जो एग्जाम होगा कि नहीं होगा। होगा तो कौन सी महीने में होगा? ये क्यों नहीं बताया जा रहा है? ये 1, 2, 4, 10 बच्चों की बात नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 21,391 बच्चों की उम्मीदों पे जो पानी फेरा है, इसके जिम्मेदार कौन है? यदि सरकार से सवाल पूछते हैं, अपना दुख प्रकट करते हैं, तो सरकार जवाब नहीं देती है। आखिर क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? प्रश्न पत्र लीक हो गया तो इसका गलती कहाँ पे था, उसको पकड़िए। और जो 18 लाख बच्चे इस उम्मीद में बैठे हुए हैं जो 1 महीने में होगा, 2 महीने में होगा, वो क्यों नहीं हो रहा है? जब फॉर्म भरने में 2 दिन ओवर एज हो जाता है तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे 4 महीने से बच्चे इंतजार कर रहे हैं जो पेपर कब होगा, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? 18 लाख बच्चे का सवाल है। 18 लाख बच्चे में जिसमें टैलेंट होगा उसको नौकरी मिलेगा, नहीं टैलेंट होगा नहीं मिलेगा। ये तो टैलेंट के ऊपर बात है, लेकिन पेपर का तो डेट फिक्स किया जाना चाहिए जो पेपर कब होगा। 38 जिले से बिहार के बच्चे दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, गरीबी में रह करके, कम संसाधन में रह करके अपने आप को उस तरह से ढाल लेते हैं जो चलो कुछ भी कर करके कांस्टेबल इस बार बन जाएंगे, लेकिन वो भी उम्मीद नहीं पूरा होता है। आखिर क्यों? ये बड़े बड़े घरों के बच्चे नहीं है, किसान मजदूर गरीब के बच्चे हैं जो दिन रात मेहनत करके, कम संसाधन होते हुए भी अपनी तैयारी में जी जान लगा देते हैं और टक्कर देने वाले रहते हैं। 18 लाख बच्चों में से अपना एक स्थान सुनिश्चित करने के लिए दिन रात को पर्व, फेस्टिवल, आना जाना सब भूल जाते हैं जो कांस्टेबल बन जाएंगे। आखिर दुख क्यों नहीं सुना जा रहा है? कौन सुनेगा दुख? किसको सुनाया जाएगा दुख?
दुख सुनने वाले कौन नहीं है। अपना दुख प्रकट करे तो किससे प्रकट करें। साथ ही घबराना नहीं, आप सबको मैं बोल रहा हूं, सब एक होकर के आवाज उठाएंगे। यदि एक होकर के आवाज उठाएंगे तो निश्चित ही सकारात्मक प्रयास से, संवैधानिक तरीके से यदि आवाज उठाएंगे तो जल्द ही ये पेपर आयोजित किया जाएगा, जल्द ही ये पेपर आयोजित होगा। साथ ही डरना और घबराना नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि ये अपने हाथ की बात नहीं है। आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, अपने हाथ की बात रहता तब कर लेते हैं, लेकिन आपके दुख को नहीं सुना जा रहा है, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। आखिर सुना क्यों नहीं जा रहा है। दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके अपनी पढ़ाई सब्जेक्ट पे पकड़ बनाते हैं। जब पेपर देने जाते हैं, घर पहुंचने से पहले, जब घर वापस पहुंचते हैं उससे पहले पता चलता है जो प्रश्न पत्र ही लीक हो गया। आखिर क्यों हो रहा है, बार बार क्यों हो रहा है। किससे सवाल पूछा जाएगा, कौन सवाल करेगा। यदि सवाल करते हैं, सवाल पूछते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तब भी पुलिस की लाठियों का बौछार हो जाता है। जब सब्र का बांध टूट जाता है, सड़क पे आते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से अपना अधिकार मांगते हैं, तो पुलिस की लाठियों का मार पड़ता है। तो साथी, सब साथी एक होकर के इस पे आवाज उठाएंगे। साथी, आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप मेरा साथ दीजिए। सब मिलकर के शांतिपूर्ण तरीके से और संवैधानिक तरीके से इस पहल में सब एक साथ होंगे, एक साथ लड़ेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। ये 21,391 पदों पे जो खुशियां आने वाली है वो धूमिल होते जा रहा है। आप सब निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब मिल करके आवाज उठाएंगे, एकता में बल होती है। सब मिल करके आवाज उठाएंगे, ये पेपर जल्द से जल्द कराया जाए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पेपर को जल्द से जल्द करवाया जाए, क्योंकि 1, 2, 4, 5, 10 घरों की बात नहीं है। 21,391 परिवारों पे, अरमानों पे जो पानी फेरने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर ये क्यों हो रहा है। सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस बात को सुनिए, उस गरीब बच्चों को सुनिए जो दिन रात एक करके मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई को जारी रखते हैं। आखिर क्यों नहीं सुना जा रहा है, एक बार इस पे ध्यान दीजिए। आप कम से कम ये भी तो बता दीजिए, जो मार्च में होगा कि जुलाई में होगा कि अक्टूबर में होगा कि 2025 में होगा, कम से कम एक बार डेट बता दीजिए। बच्चे उस ढंग से अपने आप को तैयारी करेंगे, अपने आप को उस ढंग से तैयार करेंगे। उनके कंसेप्ट में तो ये रहेगा जो इस माह में पेपर होगा। अभी वो समुद्र में ढूंढ रहे हैं जो कब पेपर होगा, कब पेपर होगा। भर्ती बोर्ड से मेरा विनम्र निवेदन है, जो आप कम से कम डेट फिक्स कर दीजिए जो इस महीने में होगा। और सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके साथ साथ, मेरा भी हौसला बरकरार रहे। मैं रोज इस बात को उठाता रहूँगा। आखिर बिहार पुलिस का री एग्जाम कब होगा। अक्टूबर 2023 में जिस पेपर को कैंसिल कर दिया गया था प्रश्न पत्र लीक होने के कारण, ये आखिर कब होगा। कम से कम आप डेट तो बता दीजिए। हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, कम से कम आप डेट बता दीजिए जो इस महीने में होगा। ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, कम से कम इतना बता दीजिए। भर्ती बोर्ड से मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है। और सभी साथी निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपका साथ रहे, आपका सहयोग रहे, तो मैं रोज इस पे वीडियो बनाऊंगा। रोज मैं सकारात्मक ढंग से, संवैधानिक तरीके से मैं ये प्रश्न पूछूंगा जो आखिर ये एग्जाम कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, किस कारण से डिले हो रहा है, ये बात बता दीजिए। और भर्ती बोर्ड से मैं हाथ जोड़ करके फिर एक बार निवेदन करता हूं, जो बिहार पुलिस का 23,193 पदों पे जो पेपर आयोजित हुआ था अक्टूबर 2023 में, उसका री एग्जाम 2024 के किस महीने में होगा, कम से कम आप इतना बता दीजिए। और ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ये भी बच्चों के बीच में डालमा है। तो इस चीज को आप जरूर 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 बता दीजिए, क्योंकि बच्चे अपने आप को उस ढंग से अपने आप को तैयार करेंगे। आप दो चीज जरूर बता दीजिए भर्ती बोर्ड, जो कौन सी महीने में पेपर होगा और ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से साथी यही बताना था, जो अभी एग्जाम न तो मार्च में है न ही मई में है। भर्ती बोर्ड की तरफ से अभी कुछ नहीं बताया गया है। ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा ये भी नहीं बताया गया है। 18 लाख छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है। 21,391 पदों में पर जो
पेपर आयोजित हुआ था, वो प्रश्न पत्र लीक हो जाने के कारण स्थगित कर दिया गया। आखिर उसका एग्जाम कब होगा? ये मैं नहीं, मेरे साथ साथ 18 लाख बच्चे पूछ रहे हैं। इसका जवाब आप कम से कम दे दीजिए। 18 लाख बच्चों, कम आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। बिहार के 38 जिले के बच्चे इसमें शामिल हैं। दिन रात मजदूरी मेहनत करके गरीब के बच्चे इसमें हैं, और गरीब की बद्दुआ लगती है तो बहुत बुरी होती है। ये 18 लाख बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, रोना आ रहा है अंदर से, क्योंकि 23,193 ही पोस्ट है, 18 लाख बच्चे इसमें हैं। मैं ये भी नहीं बोलता हूँ, मैं तो बोलता हूँ यूपीएससी वाले पैटर्न को फॉलो कर दीजिए। जिसके पास टैलेंट रहेगा उसका होगा, जिसके पास नहीं रहेगा नहीं होगा। लेकिन कम से कम आप इतना तो जरूर बता दीजिए, जो कौन सी महीने में पेपर होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। हाथ जोड़ करके मेरा विनम्र निवेदन है, इस बात को सुनिए, समझिए। 18 लाख बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। तो साथ ही में एक बार फिर कहना चाहता हूँ, 21,391 पदों पे जो आपने अक्टूबर 2023 में पेपर दिया था, वो प्रश्न पत्र लीक हो जाने के कारण पेपर को रद्द कर दिया गया था, जिसका एग्जाम डेट अभी तक नहीं बताया गया है। जो एग्जाम कब होगा, मार्च में होगा कि मई में होगा, और ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक नहीं बताया गया है। लेकिन साथ ही आप सबसे भी कहना चाहूँगा, आपका यदि सहयोग रहे, आप मेरा सहयोग कीजिए, साथ दीजिए, तो मैं रोज वीडियो बना करके ये प्रश्न उठाता रहूँगा, जो आखिर ये एग्जाम कब होगा। और आप बेहतर ढंग से तैयारी करते रहिए। एग्जाम जब हो, लेकिन अपने में तैयारी में कमी नहीं रहना है। तो साथ ही एक बार मैं फिर बोलता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पे ये अभी तक नहीं बताया गया है 21,391 पदों पे जो बिहार पुलिस का पेपर आयोजित किया गया था, प्रश्न पत्र लीक हो जाने के कारण उस पेपर को रद्द कर दिया गया। उसका एग्जाम डेट न तो अभी तक वेबसाइट पे बताया गया है, और न ही ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, ये भी नहीं बताया गया है। तो साथ ही आप बाहों पे नहीं जाना है। जब एग्जाम डेट आएगा मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, लेकिन मैं ये प्रश्न रोज पूछता रहूंगा, जो आखिर एग्जाम कब होगा। 18 लाख बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? साथ ही आप सबसे इतना ही करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करके दूर दूर तक पहुंचा देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।